गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। दूसरी चीज, आप वॉमिटिंग से सफर कर रही हैं या मॉर्निंग सिकनेस से सफर कर रही हैं, इससे आपको काफी परेशानी भी हो रही होगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग से जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव बातें हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। साथ ही मैं आपको ये टिप्स भी दूंगी कि आप इस मॉर्निंग सिकनेस से या वॉमिटिंग से किस तरीके से आराम पा सकती हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में, ये कब से शुरू होती है और कब तक चलती है, साथ ही ये क्यों होती है, इसके रीजंस क्या होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप में से कई लोग जानते हैं इस बात को, सिर्फ मॉर्निंग में ही सिकनेस नहीं होती है। कई बार पूरे दिन तक ये गिडीनेस या नॉजिएटिक फीलिंग ये बनी रहती है पूरे दिन तक। तो आप लोग इसे बेहतर जानते हैं। ये क्यों होती है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और इम्प्लांटेशन होता है तो आपके बेबी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, वो है प्लेसेंटा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि यही प्लेसेंटा जो है वो आपके बेबी को फीड करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको ऑक्सीजन देता है आपके ब्लड के थ्रू। तो इसलिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये करता है प्लेसेंटा आपका, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, यानी कि HCG, इसको कॉमन लैंग्वेज में प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी को रोके रखने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो आपकी ओवरी में ओव्यूलेशन के बाद जब एग रिलीज हो जाता है तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें से कि फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। ये आपकी जो यूट्रस की या गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है HCG हार्मोन, और ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने में वहां पे मदद करता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग वगैरह देखी गई है, ये जनरली प्रेगनेंसी हार्मोन का ही साइड इफेक्ट माना जाता है। अब प्रेगनेंसी में जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस होती है या नोजिया होता है, ये जनरली 6th वीक से यानी कि छठा वीक जो प्रेगनेंसी का होता है तब से स्टार्ट होकर करीब करीब 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक रहता है आमतौर पे, और सबसे ज्यादा पीक पे यानी कि मैक्सिमम ये पहुंच जाता है आपके 8वें हफ्ते से लेकर 10वें हफ्ते के बीच में। यही कुछ ऐसा टाइम होता है लगभग जब आपका जो HCG हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, ये भी अपने पीक तक पहुंच जाता है। करीब करीब आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहली तिमाही जो होती है प्रेगनेंसी की, उसके एंड तक ये भी पीक पे पहुंच जाता है। उसके बाद फिर लेवल ऑफ हो जाता है। तो जनरली देखा गया है कि ये जो HCG हार्मोन होता है इसी से रिलेटेड होता है कुछ आपका मॉर्निंग सिकनेस या नोजिया। ऐसा भी देखा गया है कि जो अगर आपके ट्विंस हैं आपके अंदर, तो उस कंडीशन में ये जो हार्मोन होता है ये ज्यादा रिलीज होता है, और उस कंडीशन में लेडीज को देखा गया है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस भी ज्यादा होती है। एक और चीज जो होती है कि जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपकी मॉर्निंग सिकनेस का, वो ये है कि ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में सही मात्रा में HCG हार्मोन बन रहा है, यानी आपका बेबी सेफ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी यूट्राइन लाइनिंग उसको आराम से सपोर्ट कर रही है। कई बार ऐसा होता है कुछ लेडीज में जिनमें मिसकैरेज देखा गया है या मिसकैरेज देखा गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले तो नोजिया वॉमिटिंग हो रहा था लेकिन अचानक रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ये सभी पे लागू होगा, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि मॉर्निंग सिकनेस या नॉजिएटिक फीलिंग ये अगर अचानक रुक जाती है तो जनरली ये एक कोई अच्छी निशानी नहीं होती है, क्योंकि ये जताता है कि अब आपका HCG हार्मोन्स के लेवल जो है वो समय से पहले ही गिरने स्टार्ट हो गए हैं। तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। हालांकि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करिएगा, इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके साथ ऐसा होता है। दूसरी चीज़ जो माइंड में रखने की है वो ये है कि मॉर्निंग सिकनेस हर लेडी में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लेडीज़ जो प्रेग्नेंट होती हैं वो किसी ना किसी स्तर पर इस सिम्टम को ज़रूर महसूस करती हैं, लेकिन 100% हर लेडी मॉर्निंग सिकनेस महसूस करेगी ऐसा ज़रूरी
नहीं होता है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है वो भी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी हार्मोन सही अमाउंट में रिलीज हो रहा है, आपका बेबी सेफ है, आपका यूट्रस की लाइनिंग जो है वो उसे प्रॉपरली सपोर्ट कर रही है। अब एक और कंडीशन होती है जो कि एक्चुअली में नॉर्मल नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान। मॉर्निंग सिकनेस तो देखिए नॉर्मल होती है क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी हार्मोन का ही एक साइड इफेक्ट होता है, तो अगर ये बियरेबल है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, आपको वॉमिटिंग ज़्यादा ही हो रही है, यानी कि 3 से 4 बार दिन में उससे ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, और साथ ही आपका वज़न भी घटने लग रहा है, कई महिलाओं का करीब 5% तक का जो उनका बॉडी वेट होता है उस उतना घट जाता है, वो कंडीशन जो होती है उसको कहते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा ही वॉमिटिंग होने लग जाती है, और साथ ही बॉडी में डिहाइड्रेशन आपके डेवलप हो जाएगा अगर इतना लॉस होगा बॉडी से वाटर का। तो उस कंडीशन में फिर आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाके इसके लिए कंसल्ट करना है। तो अगर ज़्यादा डिहाइड्रेटेड आप हो गई तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको आईवी फ्लूइड्स भी चढ़ाने पड़ जाएं और थोड़े दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो हाइपर एमेसिस तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसके इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिए कि 3 से 4 बार से ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रही है, साथ ही आपका वजन जो है वो घटने लग रहा है, साथ ही ऐसे भी आपको पता चलेगा अगर आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि कुछ भी आपका पेट में टिक ही नहीं रहा है, आप कोई भी फ्लूइड्स ले रही हैं, लिक्विड्स ले रही हैं या कुछ भी खा रही हैं वो सब निकल जा रहा है अगर, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिससे कि आप ये जो मॉर्निंग सिकनेस की अपनी कंडीशन होती है इसको थोड़ा सा इससे रिलीफ पा सकती हैं। तो पहली टिप तो ये है, सुबह उठते ही एकदम से बिस्तर से उतरने की जल्दी मत दिखाइए, पहले कुछ खा लीजिए, कुछ ड्राई फूड ऐसा खा लीजिए, ब्रेड टोस्ट खा लीजिए या फिर बिस्किट्स खा लीजिए या फिर जो सॉल्टेड चिप्स होते हैं वो खा लीजिए। इस टाइप का आप कुछ खाइए बिस्तर से उठने से पहले, तो इससे भी आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। इसके अलावा जो सेकेंड टिप है वो ये है कि जो भी आप प्रोटीन ले रही हैं अपनी डाइट में, चीज़ हुआ या लीन मीट हुआ, इस टाइप का कुछ भी अगर आप ले रही हैं तो कोशिश करिए इसको रात को सोने से पहले वाली जो आपका मील हो उसमें आप लीजिए। तीसरी चीज़ जो आप कर सकती हैं कि आप एक साथ कभी भी बहुत सारा फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड्स जैसे कि पानी, जूस, चाय, इस टाइप की चीज़ें एक साथ बहुत सारा आप मत लीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करिए कि आप थोड़े थोड़े सिप्स में पूरे दिन थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेती रहिए। कोई भी फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो डब्बा बंद बाज़ार से आते हैं फ्रूट जूसेस, उनसे तो अच्छा है कि अगर आप फ्रेश अपने घर में मिक्सी में जूसर में निकाल के उसको फ्रूट जूस ले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपकी कन्वीनियंस पे भी डिपेंड करता है, तो क्या आप देख लें अगर आप फ्रेश फ्रूट्स का जूस ले पा रही हैं तो वो बेस्ट रहेगा। तो वो आप लें, अपने लिए बना लिया है आपने तो उसको सिप्स में लें, या फिर अगर आप आइस चिप्स पसंद करती हैं तो थोड़ी सी आइस अपने मुंह में रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा सिप करके आप पूरे दिन जो है वो लिक्विड्स जो हैं वो लेती रहिए, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना डेवलप हो और ना ही आपको एकदम से एक साथ बहुत सारा पानी या जूस ना पीना पड़े। तो इस टाइप का आप कर सकती हैं। अब हम तीसरी टिप की बात कर लेते हैं। इसमें यह है कि वैसे तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि दिन में 3 बार हम लोग का मेजर जो मील होता है वो होता है सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर। तो ये 3 डाइट्स जो होती हैं वो हमारी थोड़ी हैवी होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या करिए कि ऐसा करने की बजाय, यानी कि 3 हैवी डाइट्स लेने की बजाय आप हर 2-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेती रहिए। का जो रेगुलर मील है, रोटी सब्जी राइस वगैरह, उसको भी आप एक साथ बहुत सारा अमाउंट में मत लीजिए और अपने यही जो आपको मैंने सेशंस बताए हर 2-2 या 3-3 घंटे पे कुछ ना कुछ लेते रहना है। इन्हीं में से किन्हीं मील्स में आप अपना रेगुलर मील जो है रोटी सब्जी का उसको भी इंक्लूड करके रखिए। तो इस तरीके से ये चीज़ आप एक कर सकती हैं। और जो टिप ये है कि आप जो भी तला भुना खाना है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। 6, आप जो भी स्ट्रॉन्ग अरोमा वाले फूड होते हैं कि जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उसको आप अवॉइड करिए, उसको मत लीजिए। 7th टिप ये है कि आप विटामिन के सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। स्पेशली देखा गया है जो विटामिन B6 होता है वो काफ़ी यूजफुल देखा गया है मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ के लिए। तो आप विटामिन B6 के अलावा और भी विटामिन की ज़रूरत होती ही है बॉडी को, तो जो बिकोसूल के कैप्सूल्स आते हैं वो एक कैप्सूल आप रोज़ ले सकती हैं। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट महसूस होगा अपनी मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ पाने के लिए। अब 8th
टिप ये है कि जिंजर जो होता है यानी कि अदरक जो होती है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है आपको मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ देने के लिए। तो आप अदरक का छोटा टुकड़ा जो है वो चबा सकती हैं, या फिर आप थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल के या रस निकाल के वो थोड़ा सा पी सकती हैं जब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। 9th टिप की अगर हम बात कर लें तो लेमन यानी कि नींबू भी काफ़ी अच्छा होता है। आपको खुद भी कई बार मन करता है कि कुछ खट्टा खाने का मन करता है, तो ऐसे में देखा गया है कि खाना तो दूर की बात है, अगर आपने इसको स्मेल भी कर लिया तो कई बार बहुत रिलीफ मिलता है। जो नींबू की स्मेल होती है इवन उससे भी काफ़ी आराम महसूस होता है, जो सिकनेस की फीलिंग होती है उसमें। और अगर आप नींबू जो है थोड़ा सा रस उसका ले लें तो भी आपको अपनी मॉर्निंग सिकनेस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है आपकी 10th टिप जो है वो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज से मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आप हैं और मॉर्निंग सिकनेस और नौजिया जो होता है सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, तो आपको कोई उछल कूद यहाँ पे नहीं करनी है। और अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही अगर एक्सरसाइज आपको शुरू करनी है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर और कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में तो आपको बिल्कुल रेस्ट करना ज़रूरी है। तो वहाँ मैं आपसे नहीं कह रही कि आप एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज भी मतलब ये नहीं है कि उछल कूद करनी है, आप थोड़ा वॉक कर लो हल्का हल्का, उतनी एक्सरसाइज भी काफ़ी है। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखो तो अच्छा रहेगा। बट इफ़ यू नीड रेस्ट तो उस कंडीशन में तो फिर आपको रेस्ट करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो ये आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही करिएगा। पूछ कर सकती हैं वो ये है कि खाना खाते ही आप तुरंत ढेर सारा पानी मत पीजिए, उससे फिर स्टमक ज़्यादा फुल हो जाता है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ आप अवॉइड करिए। खाना खाते ही या अपना मील लेते ही एकदम से लेटिए मत, करीब कोशिश करिए कि 20 मिनट आधा घंटा तो थोड़ा सा या हल्का वॉक कर लें, या एकदम से लेटे मत कुछ खाते ही। तो ये आप कर सकती हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि कुछ महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट्स लेने से भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आयरन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है प्रेगनेंसी में, स्पेशली जो बाद वाला पार्ट होता है प्रेगनेंसी का उसमें तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको आयरन सप्लीमेंट से प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि क्या आप अवॉइड कर सकती हैं। अगर आप एनीमिक हैं तो उस कंडीशन में तो आपके लिए आयरन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होगा, तो वहां नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप अवॉइड कर सकती हैं आयरन सप्लीमेंट्स थोड़े दिन के लिए, जब तक कि आपका मॉर्निंग सिकनेस बना हुआ है। अगर इन सब टिप्स को अप्लाई करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम बनी हुई है तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। अगर आपको हाइपर एमेसिस वाली कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। अदरवाइज अगर सिंपल मॉर्निंग सिकनेस है तो वो तो मैंने आपको बताया ही कि एक अच्छा ही साइन होता है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन सही अमाउंट में बन रहा है, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप ये कुछ सिंपल मेजर्स फॉलो करेंगी तो आपको अपनी मॉर्निंग सिकनेस से काफ़ी रिलीफ इसमें मिल सकता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।